मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सर्पदंश घोटाला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। इस घोटाले में 47 मृत व्यक्तियों के नाम पर बार बार फर्जी मृत्यु दावा दर्ज कर शासन की राशि का गबन किया गया। इस गबन की कुल राशि 11 करोड़ 26 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि एमपी सरकार सांप काटने से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। रमेश नाम के शख्स को 30 बार अलग अलग दस्तावेजों में मृत बताया गया, वहां भी हर बार सांप के काटने से। ऐसा करके भ्रष्ट अधिकारियों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का गबन किया। इतना ही नहीं, राम कुमार को भी 19 बार मरा दिखाकर 38 फर्जी रिकॉर्ड के जरिए लगभग 81 लाख रुपए गबन किए गए। इन नामों पर मृत्यु दावा और फसल क्षतिपूर्ति के आधार पर एक ही रिकॉर्ड को बार बार संशोधित कर नए बिल तैयार किए गए और शासन की राशि को कई खातों में ट्रांसफर किया गया। यह घोटाला वर्ष 2019 से शुरू हुआ और 2022 तक जारी रहा। यानी कमलनाथ सरकार में शुरू हुआ भ्रष्टाचार का सिलसिला शिवराज सरकार तक चला। इस घोटाले को एक नहीं बल्कि कई कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर किया। जांच में सामने आया कि मृत व्यक्तियों के नाम पर बिना मृत्यु प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन और पीएम रिपोर्ट के भी बिल पास किए जा रहे थे। इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि इस मामले में सहायक ग्रेड 3 सचिन दहायक के साथ 46 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें तत्कालीन एसडीएम अमित सिंह और 5 तहसीलदारों की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। वहीं जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इन अधिकारियों के आईडी और अधिकारों का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और उसी आधार पर कोषालय स्तर से भुगतान भी पास हुआ। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कभी किसी ने ना देखे ना सुने हैं। सिवनी जिले में एक आदमी को 38 बार सांप ने काट लिया और सांप काटने पर मिलने वाली 4 लाख रुपए की राशि का घोटाला हो गया। सिवनी जिले में ऐसे मामलों में 11 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है, तो पूरे राज्य में क्या हाल होगा। आदरणीय प्रदेशवासियों, कई प्रकार के घोटाले, कई प्रकार के करप्शन, कई प्रकार की चोरियां हमने देखी और सुनी। दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी एक वक्तव्य देकर वन विभाग के कर्मचारियों को कहा, सांपों की गिनती करो। ये कहीं नहीं होगा तो भी हमें करना है। और मैं कई बार कहता हूं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। ये मर्म है उस वीडियो का। मोहन यादव जी के राज में एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा। शिवनी का साथी हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों, कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? मतलब आप देखो किस तरीके से आपके खून पसीने के आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। ये आस्तीन के सांप जो आपने वोट देके पाले हैं, ये सांप घोटाला कर रहे हैं। जरा देखो, समझो, सुनो और आवाज लगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे ही मामला सामने आया, जांच हो रही है और किसी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं जबलपुर संभाग के वित्त विभाग की विशेष टीम द्वारा की गई जांच में यह खुलासा हुआ। जांच अधिकारी संयुक्त संचालक रोहित सिंह कौशल ने बताया कि यह रिपोर्ट अब सिवनी कलेक्टर को भेज दी गई है, जो आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी तक इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही गिरफ्तारी सहायक ग्रेड 3 सचिन दहायक की गई है, जबकि अन्य आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।